और यूँ एक जो माहौल लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि नरेश जी का पलड़ा थोड़ा भारी है। मीणा कह रहे हैं कि भैया मैं अगर अंता में आ गया तो अंता में जो भ्रष्टाचार है उसे मिटा दूंगा। नरेश मीणा से ये उम्मीद है कि नया चेहरा आएगा और नरेश जी भाई सब जीतेंगे। अब भाई जी हैं, भाई जी भी सही थे, लेकिन भाई जी के साथ भी भ्रष्टाचार हो रहा है। नरेश जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा गुस्से को काबू में रखें। आप प्रत्यक्ष ही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद अंता मांगरिन विधानसभा क्षेत्र में, जैसा कि साथी देख पा रहे हैं, अंता के वोटर्स और यहाँ माहौल उपचुनावों को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी वाला दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? मेरा हरि प्रकाश ताकड़। चुनावों का कैसा माहौल है यहाँ? अच्छा चल रहा है यार। तो अंता की जनता किसको दे रही है अब की बार वोट? अब ये तो बता नहीं सकते, मगर माहौल तो नरेश जी का अच्छा बन रहा है। नरेश जी से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद भी नहीं बता सकते, तो उम्मीद क्या करें। और यूँ एक जो माहौल लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि नरेश जी का पलड़ा थोड़ा भारी है। अच्छा, आप बताइए। ऐसा है कि जैसे अमन को सरकार कांग्रेस की बीजेपी की भी आती जाती रहती है, पर बाकी ऐसा है कि नए आदमी को चेहरे को मौका देना चाहिए। हमने कमललाल जी को मौका दिया, अच्छा बढ़िया मौका दिया है, जिता के भेजा है यहाँ से। अच्छा, नरेश मीणा कह रहे हैं कि भैया मैं अगर अंता में आ गया तो अंता में जो भ्रष्टाचार है उसे मिटा दूंगा। वो बहुत सही बोल रहे हैं। वो भ्रष्टाचार होना मतलब खत्म होना जरूरी है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तो हम आम जनता का कौन रख सके? यूँ बताओ आप। जैसे मान लो आज हम तो दुकानदार हैं, हमारा तो क्या है कि हमें वोट देना है, किसी को भी दे पर देंगे। तो आज यूँ है कि नया युवक आएगा और नया चेहरा आएगा तो हमें भी खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने कांग्रेस बीजेपी को वोट देते इतने साल हो गए। आज हमने यूँ मान लो आप 5 साल से मेरा वोट लग रहा है, तो 5 साल से मैं वोट बीजेपी या कांग्रेस किसी को दे रहा हूँ, मतलब 5 बार वोट लग गया मेरा। तो मैं ये चाहता हूँ कि नया चेहरा आएगा तो उससे पता लगेगा। 2 साल बच रहे हैं तो 2 साल में पता लगेगा मैं कि नया चेहरा क्या करता है। उम्मीद क्या है नरेश मीणा से? नरेश मीणा से ये उम्मीद है कि नया चेहरा आएगा और नरेश जी भाई सब जीतेंगे तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हम नए युवक को चांस देना चाहते हैं इस बार। भ्रष्टाचार वाली बात है ना, आपने जो भ्रष्टाचार वाली बोली वो खत्म करना चाहते हैं ये लोग। भाई नरेश जी ने बोला है कि मैं हर चीज़ को मेरे काबू में लूँगा, है ना। और जो भी किसान वगैरह है इनका भाईचारा मैं निभाऊंगा। तो कौन किसानों का भला कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। फसल ये काटते हैं, भाव और लगा रहा है ना। मर्जी पड़े जैसे तो भाव लगा लेते हैं, वैसे काम कर लेते हैं। कोई इनका काम ही नहीं है। खाद की जगह खाद नहीं मिल रहा है इनको। हाँ भैया, क्या कहना चाहो, किसको वोट दे रहे हो? नरेश जी भाई साहब तो देंगे, मैं तो पढ़े लिखे कौन भाई साहब, इंटरव्यू यहाँ से लियो। ग्रामीण भाषा में बताइए, शुद्ध देसी भाषा में जो भी है अपनी भाषा में बताइए। शुद्ध कोई हिंदी हिंदी की आवश्यकता है? हिंदी न बोल रहे हो, तुम जो करो जो नरेश जी भाई साहब तो देंगे मैं तो वोट। क्या माहौल क्या चल रहा है उनका इस क्षेत्र में? माहौल जो को तो वही जीतेगा नरेश जी भाई साहब ही। अब बार भी चला वार्ड वहाँ बच्चा छत दली पड़ी, बच्चा दबिया उमा भी पीसा लाऊगा दया जवाना। भैया किसको दे रहे हो वोट? क्योंकि काफ़ी उम्मीद जनता जैसा यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनकी। नरेश जी मीणा को सपोर्ट करना चाहते हैं हम, क्योंकि नया चेहरा देखना चाहते हैं। हमने हर साल देख लिए, हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस आती है, नया चेहरा अंता से विधानसभा से जीतता है। जैसे कमल जी जीते, प्रभुलाल जी जीते। अब भाई जी हैं, भाई जी भी सही थे, लेकिन भाई जी के साथ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो भी क्या है, खाते हैं। वो जो नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे जब आए थे यहाँ पर कि भाया रे भाया खूब खाया। वो देखो वो तो सही बात है, वो नहीं कहना चाहिए। किसी के प्रति किसी के गलत लैंग्वेज का शब्द नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नरेश जी मीणा हो। अंता की जनता विधानसभा क्षेत्र में ये देखना चाहती है कि अगर ये नया चेहरा क्या काम करता है तो इनको आगामी टाइम पे समय मिलेगा। अगर काम नहीं करते हैं 2 साल के अंदर तो फिर बस ये तो खुद कह करके चल रहे हैं भैया 2 साल मेरी देखिए। अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो चुनाव आ रहे हैं 2 साल बाद, फिर मुझे वोट मत देना। जिसमें मालूम पड़ जाएगा कि 2 साल में क्या फर्क पड़ता है। ये बाबा साहब किसको दे रहे हो वोट? क्योंकि काफ़ी तजुर्बा होगा आपको तो। मैं तो एक तरफ से वोट दे रहा हूँ। जब जनसंघ और कांग्रेस चल रही थी, जनसंघ का निशान था दीपक, इसका था बेलजुड़ी, तब से वोट दे रहा हूँ मैं। और अब की बार हमने ये सोच लिया कि कांग्रेस बीजेपी में कोई फायदा नहीं है, तो नरेश मीणा जी को देखें हम। वो नई युग वाले हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई काश्तकारों को अगर खाद भी नहीं मिलेगा तो मैं उस दुकान पे जाके उनको ये करके खाद दिलाऊंगा, कलेक्टर को बाहर निकाल के उससे भी बात करूंगा। इस वजह से हम यही चाहते हैं भाई नई मंडल वाला हो तो उसको हम सपोर्ट करते हैं।
अच्छा भाई साहब, एक चीज़ बताइए, मीडिया जी में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, तो उनके गुस्से को लेकर क्या कहोगे? क्योंकि जनता ये कहती है यार ये थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो तो जाता जो बात आ जाती है तो गुस्से वाली बात होती है, तो उसमें गुस्सा भी आना पड़ता है। और जो शांत वाली बात होती है, शांति से बात करना पड़ता है। है। आप बताइए। भाई नरेश जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा गुस्से को काबू में रखें। आप प्रत्याशी हो, अगर आप गुस्सा करोगे तो फिर आपको हानि पहुँच सकती है। किसको दे रही है वो अपना वोट? दे देगा हम तो जम जी बताए अगर जम जी खुआ दो। हिंदी में बात करो, किसको किसको सपोर्ट करना चाहते हो आप लोग? सपोर्ट बीजेपी को करेंगे हम तो। और माहौल किसका अच्छा लग रहा है आपकी बार यहाँ? मैं तो सबको ही लाग रही हूँ, जीतो जी कोई। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा और नरेश मीणा को लेकर के आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि माहौल जो आपने देखे हैं सभी साथ यही करेंगे भैया किसानों का मसीहा बनकर कोई उभरेगा। जैसे चौधरी चरण सिंह किसी समय किसानों के मसीहा थे, तो आज नरेश मीणा को कहीं ना कहीं उसी मसीहा से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।